हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि डेमोलेशन किस तरह की जाती है। ठीक है, मेरे पास डेमोलेशन के कुछ प्लान्स हैं, क्लाइंट की तरफ से मिले हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए डेमोलेशन करने जा रहे हैं। इसमें देख सकते हैं ये स्केल किस पे ये आपको इस स्केल से अंदाज़ा हो जाएगा, इसकी मार्किंग से, एक मेजरमेंट से, कि ये कौन सा काम है। ये यूएसए का काम है, जो चूँकि ये फीट में काम कर रहा है। ठीक है, तो जब स्केल यूनिट आपको फीट में नज़र आए जैसे ही, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से यूएसए का काम आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है, मैंने अपलोड करने हैं प्लान शीट पे। प्लान शीट पे डायरेक्टली जिस तरह भी अपलोड करता हूँ, इधर मैं नाम एड्रेस वगैरह लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश जो कि फीट में होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे जाऊँगा, इसमें जाके मुझे अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी है। तो मैं इसमें जल्दी से जाके अपनी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। हमेशा ट्रू कलर करिए ताकि आपको कलर वाज़ेह नज़र आ सके। तो डेमोलेशन सबसे इजी काम होता है, ये आज इंशाल्लाह देखेंगे, आपको पॉइंट समझ लग जाएंगे किस तरह होता है। इसमें मेन चीज़ होती है तोड़ फोड़। मतलब आपका एक घर पुराना है, आप उसको, क्लाइंट जो है वो चाह रहा है कि उसको तोड़ के कुछ दीवारें तोड़ लेगा, कुछ विंडोज़ पुरानी है वो निकालेगा, फिर नई चीज़ लगाएगा उसमें, तो वो डेमोलेशन उसको कहा जाते हैं। ठीक है, तोड़ फोड़। तो ये सारी तोड़ फोड़ जो होगी वो आज हम देखेंगे किस तरह हम उसका एस्टिमेट कैसे देंगे कि कितनी तोड़ फोड़ होनी है इस पूरे घर में। ठीक हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं, पहले तो ये मैं स्केल लगा लूँगा इस पर। ठीक है, स्केल लगाने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ से भी लगा सकता हूँ स्केल। 1/4 इज़ 5। ठीक हो गया, ये पड़ा स्केल, ये स्केल अप्लाई हो गया। अभी स्केल अप्लाई करते ही पहला काम आपने करना है स्केल चेक करना है। अगर तो आपको स्केल चेक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको स्केल चेक करना लाजमी है कि ये स्केल सही है या गलत है। समटाइम गलत स्केल होता है और आपकी मार्किंग सारी गलत हो जाती है। अच्छा, अब ये तो हैं जनरल नोट्स। ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये जनरल नोट्स हैं। अच्छा, ये वाले आपके सारे हैं जनरल नोट्स। ठीक है, इन जनरल नोट से आपने कोई, आपका अभी सरोकार नहीं है जब तक आपके मेन काम जो है ये जनरल होता है। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है जब आपको कोई डिटेल नहीं मिल रही है तो फिर आप यहाँ से डाटा लेते हैं। उससे पहले ये जनरल आपने देखने होते हैं, लेकिन इनसे गो थ्रू करके आप एक दफ़ा देख सकते हैं। लेकिन ये एंड में आप पहले जो है मेन आपका फोकस होना चाहिए वो असल की नोट्स ये बने हैं, डेमोलेशन की नोट्स, जो कि यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे प्लान पे भी इनका टैग दे रहा है। जिस तरह अभी बता रहा है डेमोज 0.01 से लेके 0.04। ठीक है, ये इस पॉइंट को, इस लोकेशन को वो इस नोट पे लिख रहा है। ठीक है, इस डेमो का मतलब क्या है वो इस नोट पे पता लगेगा। तो इस नोट पे मैं जाऊँगा 10104 इस पे। तो ये क्या कह रहा है, इंडिकेट रिमूवल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एक्सटीरियर विंडो एंड फ्रेम एंड सॉकेट। आपने क्या करना है, आपने ये सारा जो भी लिखा हुआ है तो यही आपकी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। ठीक है, इसमें आपने बस ये देख लेना, रिमूवल एग्जिस्टिंग बूट स्टड, फ्रेमिंग एग्जिस्टिंग ब्रिक विनीर एज रिक्वायर्ड टू प्लेस विंडो न्यू। बस ये सारा डिस्क्रिप्शन आपकी पूरी बन जाएगी। ये पूरी आपने डिस्क्रिप्शन में लिख लेना है एक्सेल में। ठीक है, और मार्किंग के दौरान भी चाहे तो आप सिर्फ नोट दे दें और बाद में आप एक्सेल में एंट्री करते हुए नोट के अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट जो है वो लिख लें एक्सेल में। ठीक हो गया। तो मैं ये नोट जितने भी हैं इनकी मार्किंग कर लेता हूँ। और अब मुझे चूंकि विंडो डेमो हो रही है, विंडो निकाल रहा है, ठीक है, उसके फ्रेम निकाल रहा है, तो मुझे विंडो का साइज़ देना पड़ेगा। यानी कि मैं इसका काउंट लगाऊंगा लेकिन विंडो का, लेकिन उसका साइज़ बताऊंगा कि कितनी बड़ी विंडो है। ठीक है, उसका साइज़, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेट लगेगा कि इतनी बड़ी विंडो तोड़ने के लिए मुझे कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, तो वो साइज़ देना लाजमी है। इसी तरह है अगला पॉइंट है रिमूव एग्जिस्टिंग एक्सटीरियर डोर एंड फ्रेम। ये भी डोर है तो डोर का हम काउंट देते होते हैं हमेशा तोड़ने के लिए, और इसमें भी हम उसका साइज़ देंगे। ठीक हो गया। तो ये सारा नोट, इस नोट के अंदर ये चीज़ बता रहा होगा। और फिर उसके बाद दूसरा नोट है, इस नोट के अंदर वो क्या बता रहा होगा, रिमूवल एग्जिस्टिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल वाल है वो आपने रिमूव कर रहा है। चलें ये देखते हैं ये नोट कहाँ कहाँ आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये आपको वाल नज़र आ रही है, बिल्कुल सॉलिड है, इस पर कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स ये एग्जिस्टिंग है। अभी यहाँ पे ये डॉटेड जब नज़र आती है ना मुझे, ये वाल, ये वाली डॉटेड, मुझे लगता है ये शायद डेमो हो रही है, क्योंकि अक्सर जो डेमो होती है वो डॉटेड में दिखा रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देख सकते हैं ये नोट भी आ गया। यहाँ पे नोट से आपको कंफर्म आइडिया हो गया कि ये क्या था, ये वाल आपकी डेमो हो रही है। तो ये टिपिकल। अच्छा, इसमें टिपिकल आल का मतलब क्या हुआ? टिपिकल आल का मतलब ये है कि इस तरह की वाल, सेम इस तरह की वाल, यानी कि डॉटेड में सेम ये वाला लेजेंड की वाल जो है वो जहाँ जहाँ आ रही है उस पर ये वाला नोट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। टिपिकल का मतलब ये होता है कि इस जैसी, टिपिकल यानी कि इस जैसा जो वाल है उस पर ये वाला नोट जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ अप्लाई होता जाएगा। तो मीन्स कि ये सारा जितने भी वाल है डॉटेड, ये सारी की सारी वाल जो है ये टूट रही है, यानी कि इसका डेमो कर रहा है। तो इसका डेमो करने के लिए हम क्या लेंगे, इसका लीनियर आएगा हमेशा। लीनियर कैसे, वही
लीनियर लिखेंगे और इसका हम नोट का ये टैग दे देंगे उसमें मार्किंग में, ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो मार्किंग है वो इस नोट की है। और फिर हम जब एक्सेल में पुट करेंगे तो उसका नोट की जो डिटेल होगी वो हम उठा के एक्सेल में पुट कर देंगे, और उसकी लीनियर मीटर जितना भी आएगा, जितनी भी दीवार लीनियर फीट में टूट रही होगी वो हम लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये सारा फीट में काम होगा। अच्छा, अब ये भी देखो यहाँ से थोड़ी सी दीवार तोड़ रहा है और इसके दरमियान ओपनिंग क्रिएट करेगा और बाकी एग्जिस्टिंग है सारी। तो ये आपको समझ आ रही है, जिस तरह इस तरह ये भी टूट जाएगी दीवार। ठीक है, आपको जो चीज़ क्लियर नहीं आइडिया हो रही तो इससे मिलती जुलती दीवार ही है तो ये भी टूटेगी। तो इस तरह आपने ये अंदाज़ा लगाना है। अब ये लिख रहा है 0.08 और 9। अब इसका मतलब क्या है? इसका नोट का सिंपल हम मतलब देख लेते हैं। इसके नोट ये लिखे हुए हैं 8 और 9। 8 में क्या कह रहा है? रिमूव ऑल ईव एंड फ्लशिंग एंड ड्रेन गटर इन द एंटायरिटी, प्रोटेक्ट द फ्लशिंग एंड सेकंड फ्लोर ऑफ द वॉल, एग्जिस्टिंग कंक्रीट रूफिंग। ठीक हो गया, और स्ट्रिप एंड ऑल क्ले रूफिंग मास्टर। अब वो कहते हैं एग्जिस्टिंग कंक्रीट की रूफ है। ठीक है, एक रूफ की कंक्रीट की छत है, उसको आपने क्या करना है? उसको आपने डेमो करना है। स्ट्रिपिंग का मतलब ये आगे उसकी मजीद डिटेल है कि तोड़ना उसको कैसे है। वो तोड़ना ऐसे है कि पहले उसकी इंस्पेक्शन करनी है, उसमें कोई साइनेज है तो वो डैमेज ना हो, ये चीज़ें मतलब इस तरह ख्याल रखते हुए, और रूफिंग को क्लीन करना है पहले, फिर साफ़ करना है, फिर उसको मतलब तोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो उसकी आगे मजीद डिटेल है इस नोट की। असल मकसद क्या है? इस छत को तोड़ना है। तो ये छत को तोड़ने के लिए इस छत का हमें एरिया देना पड़ेगा ना, कि इतने एरिया की ये छत है, तो एरिया देंगे। ठीक हो गया, तो यानी कि इस नोट के लिए आप पूरा यहाँ से यहाँ, यानी कि ये पूरी छत है आपकी, जितनी भी ये डॉटेड में दिखा रहे हैं ये सारी आपकी छत आ जाएगी, इसका आप एरिया दे देंगे। और इसी तरह ये 0.9 पे अगर आते हैं हम, तो 0.9 की तरह ये रहा। अब बल्कि सॉरी 0.8, रिमूव ऑल ईव एंड फ्लशिंग। अब ईव क्या होती है? ईव फ्लशिंग ये सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक हो गया, आप नोट 9 और नोट 10 सेम लिखेंगे, मीन्स कि आप इसका जो है ना गटरिंग प्रोटेक्ट फ्लशिंग हिंदी आप क्या करेंगे? आप इसी की जब रूफ तोड़ेंगे तो उसमें ही आप उस इतना ही एरिया जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। ठीक है, इसका भी एरिया ही दे देंगे आप। ठीक हो गया इस नोट का। और रिमूव ऑल फ्लशिंग इन दी लेवल एग्जिस्टिंग रूफ डेकिंग। अब ये रूफ डेकिंग जो है ये एग्जिस्टिंग थी, ये उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, इसको तोड़ रहा है, और ये कहाँ तोड़ रहा है? जहाँ ये नोट आ रहा है 107। ठीक हो गया, 107 अगर कहीं आ रहा है तो वो आपने देख लेना। ये हाँ जी, ये आई थिंक ये आ रहा है। तो ये सारी रूफ है। ठीक है, ये सारी रूफ है। ये 7 और 8 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 8 में क्या होगा? 8 में फ्लशिंग वगैरह होगी, क्योंकि रूफ के साथ कुछ फ्लशिंग और गटर्स भी आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसी। ये देखो, ये वही चीज़ है। तो 7 का भी एरिया आ जाएगा और 8 का भी एरिया। आप 8 का चाहे तो लीनियर भी दे सकते हैं ना, ईव। हाँ जी, बिल्कुल, इसका आप लीनियर भी दे सकते हैं। लीनियर इस तरह है, ईव होती है, ईव और गटर हमेशा साथ साथ होते हैं। ईव फ्लशिंग और गटर जो है वो हमेशा साथ साथ आते हैं, और ये वहाँ पे आते हैं जो आउटर एज होता है रूफ का, यानी कि ये रूफ है ना आपकी ये वाली, तो इसमें ये जो पेरीमीटर है ना अलोंग द पेरीमीटर, ये सारा का सारा आपका ईव गटर कहलाएगा। इधर गटर आएगा जो कि पानी को इकट्ठा करेगा, बारिश का पानी जो है गटर में आएगा, गटर से आगे डाउन पाइप में। तो गटर हमेशा आपका आउटर एज पे आएगा, तो ये जो है आपका क्या होगा? डेमो होगा। तो आप इसका लीनियर दे देंगे 8वें नोट का। ठीक है, इस नोट के लिए आप इसका लीनियर दे देंगे आउटर पेरीमीटर का, और ये नोट दे देंगे। और इसमें 7 के लिए क्या करेंगे? इस पूरे का एरिया दे देंगे। पूरी छत है, ये भी उड़ जाएगी। ठीक है, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी आप पेरीमीटर दे देंगे इसका, तो वो क्या हो जाएगा? 0.8 कवर हो जाएगा आपका, जो कि ईव गटर होगा और फ्लशिंग होगी ईव की। तो ठीक है, इसी तरह आपने सारे पॉइंट ये कवर करने हैं, और हर एक पेज पे जाना है, उसका स्केल लगाना है और उसका कवर करना है। अब जिस तरह ये बता रहा है कि ये डेमो हो रहा है कौन सा? ये विंडोज़ का। ठीक है, विंडोज़ विद फ्रेम जा रही हैं कुछ, और ये नोट जितने भी हैं आपने पढ़ लेने हैं, और यहाँ पे तो आपको साइज़ भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, विंडोज़ का। अच्छा, ये उन्हीं विंडोज़ की एलिवेशन है, मतलब ये जो आपने अभी डेमो किया ना, लेवल 1 और लेवल 2, ये सारे जितने भी लेवल हैं, इनकी जितने भी विंडोज़ हैं आउटर पेरीमीटर पे, अगर वो तो यहाँ डेमो हो रही हैं, आपने पहले कंफर्म कर लेना कि यहाँ डेमो तो नहीं हो रही। अगर यहाँ अंदर से यहाँ डेमो हो रही है और एलिवेशन पे भी डेमो दिखा रहा है, तो आपने एक दफ़ा ही डेमो लेनी है, उसकी 2 दफ़ा नहीं लेनी। ठीक है, उम्मीद है कि बाहर एक जगह ही दिखा रहा होगा, यानी कि जिस तरह आप मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही कोई डेमो होती, लेकिन वहाँ पे वो डेमो करके दिखा रहा है, जैसे ये यहाँ पे डेमो कर रहा है इसको। ठीक है, तो आप अगर यहाँ टिपिकल आल क्या मतलब क्या है? ये वाला नोट इस तरह की विंडोज़ जितने भी हैं, यानी कि इस पे भी और सब पे, इस तरह के जितने भी हैं उन सब पे ये नोट अप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसका काउंट देंगे और इसका आप साइज़ देंगे। विंडोज़ का साइज़ कैसे मिलेगा? हाइट आपको वही एलिवेशन से मिलेगी। इसका एलिवेशन आपने देखना है कि कौन सी साइड है ये, तो नॉर्थ मेरा इस तरफ है, तो उसके आपने अकॉर्डिंगली देख लेना है कि नॉर्थ साउथ कौन सा बन रहा है। ठीक हो गया, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपने सारे नोट कवर करने हैं, ये वाले। ठीक है, ये की नोट होंगे और यहाँ पे ये टैग दे रहा होगा इनके। तो बस ये इजी सा होता है। चले मैं इसमें स्पीडली इसको करता हूँ, तो एंड में इसको देखेंगे कि कोई चीज़ अगर समझ नहीं आएगी आपको तो मज़ीद आप कमेंट में पूछ लेंगे मुझसे।
इसके बाद हमने देखना है इसमें कि सारे नोट्स कवर हो गए हैं कि नहीं, ठीक है। पहले अपने कंफर्म कर लेना कि ये जो नोट्स यहाँ पे गिवन थे प्लान के ऊपर, जो एक्चुअल चीज़ गिवन है, जो नोट्स गिवन है, जो पॉइंट्स गिवन है, वो सारे कवर हो गए हैं कि नहीं। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो रह गई हो, जिस तरह के ये पॉइंट्स कुछ मिले बाद में जो कि प्लान पे तो नहीं दिखा रहा था, एलिवेशन पे ही नज़र आए। तो ये सारे प्लान आपने देख लेना, ये भी देख लिया हमने कि कवर कैसे करना है, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स हो गए कवर। अब इनके बाद ये मेन पॉइंट्स है, इसके बाद होता है ये जनरल डेमो के नोट्स, ठीक है। अब ये भी आपने सारे रीड करने हैं। अब ये सबसे एंड में देखने होते हैं, क्योंकि जो आसान काम है पहले आपने वो कर लिया। मीन्स के आपको टैग गिवन था, आपने टैग से देख लिया कि इस टैग का मतलब ये, और उसका आपने मेजरमेंट ले ली, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं पहले नोट की तरफ। पहले नोट में वो कहता है कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एश्योरिंग दी जनरल सेफ्टी, मतलब ड्यूरिंग दी, यानी कि जब डेमो हो रहा होगा तो उसके जो है ना ड्यूरिंग आपकी सेफ्टी और ये मेजर जो है ये सारे प्रिकॉशन वगैरह, उसका ज़िम्मेदार जो कौन होगा वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर होगा। यानी कि उसकी जो सेफ्टी फैक्टर रखते हुए, यानी कि उसकी जो उसके हर्डल्स लगाएगा ताकि कोई आवाम ट्रैफिक उस तरफ ना आए काम की तरफ, तो उसकी वजह से कोई डैमेज ना हो। तो वो जो प्रिकॉशंस अप्लाई करेगा उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो अलाउंस, वो एक प्रीलिमिनरीज एक होता है ट्रेड होता है, उसमें वो ऐड कर देंगे। मीन्स कि वो एक लमसम उसका दिया जाता है कि इतनी अमाउंट इसमें लगेगी, यानी कि सिर्फ प्रिकॉशंस करने में। तो वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बिल्डिंग में डेमो लेनी पड़ेगी। ये एक अलाउंस होता है जो हम लमसम देते हैं कि अलाउंस फॉर सेफ्टी, अलाउंस फॉर दिस, ठीक है, इस तरह। और जनरल कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, बिल्कुल वो कहता है कि कोई स्ट्रक्चर का जो डेमो करते करते कोई दूसरी बिल्डिंग भी, मतलब कोई और पार्ट भी अगर टूट जाती है गलती से, तो उसका जो ज़िम्मेदार कौन होगा वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो इसलिए उसको सेफ्टी फैक्टर रखना है, ये चीज़ें सारी। तो उस चीज़ का अलाउंस भी उसे रखते हुए ये है बिल्डिंग करनी है। तो जनरल, ये सारी उसके जनरल होगी बातें। उसके बाद यहाँ मैंने देखा एक पॉइंट ऐसा है जो मुझे इसमें अप्लाई करना है, यानी कि वो कहता है डेमो करना है आपने। जनरल का मतलब है इस पूरे पे जनरली ये सारी जगहों पे अप्लाई हो रहा है जनरली, ठीक है। जनरली ये बात एप्लीकेबल है पूरी बिल्डिंग पे। तो आगे इसमें देखते हैं रिमूव ऑल वॉल फिनिशेस, यानी कि सारी वॉल्स के ऊपर जितनी भी कोई फिनिश आ रही है ना, कोई भी पेंट आ रहा है या वॉल के ऊपर कोई लाइनिंग आ रही है, तो वो आपने हटानी है। बस वॉल फिनिश के नाम से हम डेमो ले लेंगे, और बस यही है। एक पॉइंट ये हो गया जो कि हम लेना है अभी, रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग वॉल्स। हाँ बिल्कुल, वॉल्स तो मैंने वैसे भी जो है ना जो डेमो हो रही हैं एक्चुअल में, ठीक है, जो डेमो हो रही थी वो मैंने ले ली थी, और जो नहीं हो रही थी, जिस तरह के मतलब इसके अगर हम देखें इस तरह, तो ये जो नहीं हो रही, जो एग्जिस्टिंग है, वो तो आपने वैसे भी रहने देनी है, वो भी डेमो नहीं करनी है आपने। तो इसके बाद आ जाते हैं फ्लोरिंग और सीलिंग। फ्लोरिंग और सीलिंग में वो कहता है उसको भी डेमो करना है, और रूफिंग भी डेमो करनी है जोन सी हो रही है, ठीक है। जब फ्लोरिंग और सीलिंग का कोई नोट नहीं दे रहा मुझे, तो मैं जनरली सब पे ही जो फ्लोरिंग और सीलिंग वो डेमो कर दूंगा, ठीक है। सारी फ्लोरिंग और सीलिंग, इसका भी मुझे एरिया देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरिंग नीचे होती है और सीलिंग ऊपर होती है, लेकिन एरिया सेम ही होता है दोनों का। तो फ्लोरिंग सीलिंग कितनी कितनी आएगी वो डेमो उतना लूँगा मैं। और बस ये पॉइंट है कुछ जो मुझे लेने हैं। जैसे अब इसमें से मैं पॉइंट नोट कर लेता हूँ कि ये वॉल फिनिशिंग का है, एक फ्लोरिंग सीलिंग का है, और उसके बाद एक्सटीरियर विंडोज़ मैंने कवर कर ली थी बिल्कुल, जितनी भी डेमो हो रही थी विंडोज़ वो सारी कवर है मेरी इंक्लूड, और डोर्स भी मेरे कवर्स हैं जो डेमो हो रहे थे। एग्जिस्टिंग फ्लोर फिनिशेस, हाँ जी, ये फ्लोर फिनिशेस इसी में कवर हो जाएंगी, ऊपर वाले पॉइंट में ये भी कवर हो जाएंगी। इसके बाद सीलिंग भी कवर डेमो कर देता हूँ मैं अभी। और इसके बाद में इक्विपमेंट क्या होंगे, अब ये इक्विपमेंट जॉइनरी वगैरह ये सारे जो है ना फिक्सचर्स वगैरह ये वो हैं। तो अब ये कहीं आ रहे थे, आपने देखे होंगे, अगर वाशरूम जैसा ये वाशरूम था, इसमें कुछ फिक्सचर लगे हुए हैं, तो इसका भी आपने अलाउंस देना है, ठीक है। अलाउंस देना है, या अगर कोई इक्विपमेंट आपको समझ आ रही है कि ये वाला इक्विपमेंट हट रहा है या डेमो हो रहा है या रिमूव हो रहा है, तो उसका आपने उस हिसाब से काउंट ले लेना है। तो बेहतर है आप अलाउंस दे दें, तो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती होती हैं। तो बहरहाल ये पॉइंट्स हमें कवर करने हैं अभी, ये 3, ठीक है। तो 3 में से पहले वाला पॉइंट किस तरह कवर होगा, वो एरिया लगाऊंगा मैंने, जैसा मैंने एरिया लगाया हुआ, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग फ्लोर प्लस फिनिश सीलिंग कर दिया है। तो चूंकि दोनों का एरिया सेम होगा तो मैंने एरिया लगा दिया। अब देख सकते हैं वॉल टू वॉल एरिया लग गया। तो फ्लोरिंग सीलिंग मैंने सारी मार्क कर लिया। ये चूँकि चिमनी है, चिमनी में कोई सीलिंग नहीं आती, ना कोई फ्लोरिंग आती है, तो ये नहीं आएगी। और यहाँ पे स्टेयर्स पे फ्लोरिंग आएगी और इस पे सीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये है फर्स्ट फ्लोर। इससे ऊपर जब सेकंड फ्लोर पे सीलिंग जाएगी तो उधर जाके सीलिंग बंद हो जाएगी। तो दूसरे फ्लोर पे मैंने सीलिंग ली है इधर।
ये देख सकते हैं, ठीक है। तो चिमनी जहाँ पे होगी, जहाँ इनक्लोज है वहाँ तो ना फ्लोर आता है ना सीलिंग आती है, तो इसलिए मैंने वहाँ नहीं ली। ओके हो गया। तो ये पॉइंट्स कुछ थे, और इसके बाद जो है ना अलाउंस में ले लेता हूँ। तो चले इसे स्पीडली हम करते हैं।
अभी आप देख सकते हैं इसमें हमने जो है वो फ्लोर फिनिशेस भी ले लिया। फ्लोर फिनिश का मैंने क्या किया, इसमें फ्लोर ले लिया है मैंने, और उसके साथ ही जो है ना मैंने डबल किया, यानी कि जो स्टेप्स थे ना उसके स्टेयर के उनके राइज़र के ऊपर भी जो है वो आपका फिनिश आता है। तो राइज़र का फिनिश मैं सामने से कवर कर सकता था, और दूसरा ये होता है कि ऑलमोस्ट थ्रेड जितना होता है उतना ही थोड़ा सा आपका कम करके राइज़र होता है आपका। तो मैंने वही एरिया जो है वो इधर मार्क कर लिया, ठीक है, डबल कर लिया, तो वो राइज़र भी कवर हो गया यहीं पे मेरा। तो मेरा डेमो ये भी कवर हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये सारा मेरा कवर हो चुका है। अब इसमें ये है कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद करूँ तो इसमें अब ये देखें ये जॉइनरी थी, क्योंकि जॉइनरी भी मुझे फिक्सचर्स वगैरह वो कह रहा था रिमूव करने हैं जितने भी हैं, ठीक है। ये आखिरी पॉइंट यही था, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग, यानी कि इस तरह की कोई भी जो है ना फिनिशेस आ रही है तो वो भी हटानी है। तो ये कैबिनेट वगैरह मुझे लग रहा था किचन की होती हैं, तो वो शायद डेमो हो रही हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे किचन की डेमो ले ली, इंक्लूडिंग ऑल फिक्सचर्स। तो इसमें क्या होगा, प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंगली हम डालेंगे कि इसमें फिक्सचर्स भी रिमूव हो रहे हैं साथ, ठीक हो गया। क्योंकि पूरा अगर कैबिनेट हटेगा तो उसमें और चीज़ें भी, इसके फिक्सचर जितने भी होंगे वो भी हटेंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह किचन था, प्रीवियस किचन लिखा हुआ है, लेकिन अब मुझे आइडिया हो रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई जॉइनरी तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा, सम टाइम नहीं करता शो। तो मैंने क्या कर दिया, मिसलेनियस जॉइनरी के नाम से मिसलेनियस जॉइनरी आइटम्स बना दिया मैंने, और उसका अलाउंस दे दूंगा। अलाउंस मीन्स कि एक लमसम उसका अमाउंट दे दूंगा, तो वो समझ जाएगा कि कोई थोड़ी बहुत जॉइनरी है रह गई जो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या है प्राइस डाल देगा। अच्छा, और ये फिक्सचर्स वाशरूम के थे, इसमें मुख्तलिफ, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बेसन नहीं दिखा रहा, शावर एरिया नहीं दिखा रहा, हो सकता है वो हो, और लाजमी बात है बेसन तो होना चाहिए, ठीक है ना, हाथ धोने के लिए। तो ये चीज़ें अक्सर नहीं दिखा रहा होता, तो हम क्या करते हैं, एक हर वाशरूम का अलग से एक लमसम दे देते हैं कि रिमूव ऑल बाथ एसेसरीज, ठीक हो गया, फिक्सचर एसेसरीज लिख देते हैं, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि ये सारी चीज़ें हटानी है आपने। जब वाशरूम ही वो ख़त्म हो रहा है तो इट मीन्स कि सारी चीज़ें हटेंगी उसकी, ठीक हो गया। तो ये भी हमने रिमूवल इस तरह ले लिए, सारे वाशरूम के एक अकाउंट दे दिया, तो इसका भी एक आइटम बन जाएगा कि रिमूवल ऑफ ऑल वाशरूम एसेसरीज। अच्छा, ये भी कवर हो गया। इसके बाद अगले पे जाते हैं, ऑल एग्जिस्टिंग प्लम्बिंग फिक्सचर। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वाशरूम या किचन में से कोई चीज़ अगर हट रही है, यानी कि किचन बाथरूम ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या उसके पीछे पाइपिंग जो होगी, सारा पाइप वर्क वो भी तो हटेगा। तो उसके लिए भी हमें, अब पाइप वर्क यहाँ नहीं दिखा रहा कि हमें किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, तो पाइप वर्क का भी हम एक अलाउंस देंगे। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी वाशरूम के अंदर एक ऐड कर दूँ कि मेरे प्लस करके मैं इसमें कह दूं कि रिमूव ऑल प्लम्बिंग फिक्सचर्स, ठीक हो गया। तो मैं इस तरह चीज़ें कवर कर लेता होता हूँ कि मैं उसकी मार्किंग के अंदर ही प्लस करके मैंने डाल दिया क्या चीज़ कि वो उसमें प्लम्बिंग फिक्सचर्स भी आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह और भी हम देख लेते हैं अगर कोई आ रही हैं, जिस तरह प्लम्बिंग फिक्सचर्स आ गए, इक्विपमेंट आर टू बी रिमूव एंड टाइड, ठीक हो गया। प्लम्बिंग पाइपिंग ड्रेन, ठीक हो गया। इसमें पाइपिंग भी, प्लम्बिंग फिक्सचर्स या प्लम्बिंग पे टोटल में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो जो भी होगी वो लमसम उसका हम दे देंगे। रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग इंसुलेशन इन, तो अगर हम इसी में दोबारा जाएं बाथ एक्सेसरीज़ में, तो हम यहाँ पे इंक्लूडिंग ये ख़त्म कर देते हैं। बाथ एक्सेसरीज़ और फिक्सचर्स में ये चीज़ें आ जाती होती हैं। इस तरह अगर मैं इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, रिमूव ऑल प्लम्बिंग पाइपिंग एंड फिक्सचर्स इंक्लूडिंग इंसुलेशन, ठीक हो गया। तो ये मेरे 2 आइटम, ये प्लस का साइन ये है कि जाहिर कर रहा है कि मेरे 2 आइटम है। मार्किंग चूँकि इकट्ठी थी तो मैं एक साथ ही उसकी मार्किंग जो है वो जाने दे रहा हूँ, मतलब एक ही कमांड के अंदर दोनों चीज़ें कवर कर रहा हूँ। प्लम्बिंग पाइपिंग एंड फिक्सिंग इंक्लूडिंग इंसुलेशन, ये पाइप इंसुलेशन होती है, ठीक है, ताकि पाइप के अंदर जो है वो डैमेज ना हो, तो उसकी इंसुलेशन है, तो वो भी डेमो कर रहा है। इसके बाद नेचुरल गैस है, इसका भी एक अलाउंस दे दें आप, सिंपल अलाउंस फॉर, क्या लिखेंगे, अलाउंस। अब इसकी आपको समझ नहीं आ रही है कहाँ लेनी है, ज़्यादातर ये वॉशरूम या आपके फायर प्लेसेस जो होते हैं उनमें आती है, तो बस अलाउंसेस दे दें इसके आप, अगर नहीं समझ लग रही। अलाउंस फॉर
existing piping and fixtures equipment back trays, remove all terminated metal, allowance for existing gas piping work. ठीक हो गया। तो ये चीज़ें इस तरह कवर कर सकते हैं। तो इसका एक अलाउंस आ गया। अच्छा, ये मार्किंग करनी है बस, ये अलाउंस कहीं भी रख दें। इसके बाद मैकेनिकल भी एग्जिस्टिंग इंटरनल एच इक्विपमेंट, अब ये भी कहीं मेंशन नहीं कर रहा। ठीक हो गया। जब जो चीज़ नहीं मेंशन कर रहा उसका अलाउंस देते जाएं आप, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आ रही होगी। जब पूरी बिल्डिंग डेमो कर रहा है तो इसमें भी ये चीज़ भी आ रही होगी। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि ये कभी भी नहीं आ सकती तो वो नहीं लेनी है आपने। जो आपको लग रही है कि ये आ सकती है, क्योंकि बिल्डिंग के फिनिशेस उतार रहा है दीवारों के सारे, तो ये इक्विपमेंट जो एसी वगैरह इस तरह के इक्विपमेंट लगे तो वो भी उतरेंगे, लाजमी बात है। तो वो दिखा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, खुद से अज्यूम नहीं करने से बेहतर है हम इसका अलाउंस दे दें फॉर एग्जिस्टिंग इंटीरियर। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह मैं कवर करता होता हूँ। ठीक है। अब इसको हम इस एक्सेल में पुट करते हैं। ठीक है। हमने सारा डाटा कर लिया, सारा कुछ हमारे होगी मार्किंग। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे किस में, इसको हम इस डाटा को हम इस एक्सेल में एंटर करेंगे। अब हम वो देख लेते हैं कि वो किस तरह करना है। इसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। ठीक है। जितने भी डेमो के नोट्स हैं उस पेज पे वो सारे आपने कवर करने हैं। तो मैं वन बाय वन उन सबको लिख लेता हूँ। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, अब इसमें मैंने किया क्या है, इसमें मैंने ना अपने जो लेबल्स है ना वो सारे के सारे उसके अकॉर्डिंग नोट्स पढ़ के लिख लिए हैं। ठीक है, ये देखें, मैं ये भी कर सकता था कि मैं इन टैग को एक्सपोर्ट कर लेता इसमें एक्सेल में, और फिर एक्सेल में जाके फिर इधर से बार बार आके देख के लिखता। उससे बेहतर था मैं इसके लेबल ही एडिट कर लूँ। तो मैंने लेबल एडिट कर की है, और सारा का सारा जो लेबल डिस्क्रिप्शन थी मेरी जो मैंने प्रॉपर बनानी थी एक्सेल में, वो मैंने यहीं पे बना ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास डिस्क्रिप्शन तैयार है, क्वांटिटीज़ तैयार हैं। अब मैंने क्या करना है, सिंपली एस्टिमेटिंग में जाना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये टोटल जितनी भी क्वांटिटी है एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ठीक हो गया, जितनी भी क्वांटिटी है। तो ये थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद फिर हम इसको एक्सेल में देखेंगे कि स्पीडली कैसे हम इसको एंटर करते हैं। तो बस डिस्क्रिप्शन मेन काम होती है, डिस्क्रिप्शन आपने सही बना लिया तो आपका सारा जो है ना वर्क सही हो जाता है। तो होप सो ये वीडियो आपको सही लगी होगी, समझ लगी होगी चीज़ों की। तो ये था हमारा डेमोलेशन इजी होता है इटसेल्फ, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी।